तो क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी तौहीन इसको तस्वुर किया जाएगा? देखिए, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि जो चीज़ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे, वो क्यों हम एक एक को ये बातें पूछ रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा? हम क्यों कोर्ट्स जा रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं पिटीशन कि ये वाकई होगा या नहीं होगा? जब एक फैक्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एक प्राइवेट सिटीजन कोर्ट पे जाके एक सवाल पूछ रहा है कि होगा या नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि शुबा है, शक है कि वो नहीं होगा। यही बात है। और अगर यही बात है तो माय गॉड, माने के फायदा क्या कॉन्स्टिट्यूशन रख के? ये कह रहे हैं कि एक हिस्टोरिक डिसीजन है लाहौर हाई कोर्ट का कि उन्होंने कह दिया है कि डेट दो। रियली? माने कोई ऐसी चीज इतनी हिस्टोरिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो हिस्टोरिक हो जाता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है हम कर क्या रहे हैं अदालतों में इस पे, जो देयर इज नो डाउट एट ऑल 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो क्यों नहीं लाहौर कोर्ट को छोड़ें, क्यों नहीं फिर इलेक्शन कमीशन जाता है? अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं आता है पढ़ने, अगर इलेक्शन कमीशन पढ़ नहीं सकता तो जाएं सुप्रीम कोर्ट, इट इज द फाइनल अथॉरिटी इन द लैंड, और उनसे पूछें क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं सकते, या बताएं आप कोई ऐसे वजह है जो इलेक्शंस नहीं होल्ड कर सकेंगे 90 दिन में? इज दैट पॉसिबल? और आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाई द अनसर्टेनिटी? मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर हम फर्ज कर लें कि गवर्नर मान जाते हैं और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो जाता है, तो फिर वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पुलिस ने इलेक्शन कराने से जो माजूरी जाहिर की है उसका क्या बनेगा? ताबुन करेंगे वो? नहीं, माजूरी अगर भी जो भी वो कहें, अगर डेट फिक्स हो गया है कि उनको गुड फेथ में इलेक्शंस की कोशिश करनी है, वो कह ही नहीं सकते कि हाथ खड़ा कर दे और कहे कि हम नहीं जाते। ये कभी हो सकता है? आउट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, 45 दिन पहले वोट के हर चीज तैयार होना चाहिए था। और मैं समझता हूं अगर ये फिक्र है, और मुझे फिक्र है कि पता ये क्या करेंगे, कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे और फिर आस्ते आस्ते वक्त जाता रहेगा और फिर करेंगे ओ हेल अब इतनी देर हो गई है तो आप तो हो ही नहीं सकती, इम्प्रैक्टिकल है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का उनका काम है हिफाजत, अब फिक्स करे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, अब फिक्स करे पेनल्टीज किसके ऊपर लागू होंगे। कहने की बात यह है कि लगता ऐसा है एक डिलिबरेट मूव है टू पोस्टपोन इलेक्शंस। माफ करिए, अगर ये हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उन जिन लोगों का काम ही यही है, जो वजूद में इसीलिए आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें, वो अपना अगर काम ना करें तो आप और मैं फिर क्या हैं? दैट मीन्स वी आर अ लॉलेस सोसाइटी। हिलाली साहब, मरीम नवाज के अदलिया से इख्तिलाफ की रीज़न क्या है? इस वक्त इख्तिलाफ उस वक्त हो जब आइन से मुतसादिम कोई बात हो। 90 दिन में इलेक्शंस तो आइन में लिखा हुआ है और उसी की इंडोर्समेंट की है लाहौर हाई कोर्ट ने। देखिए, वो डरते हैं इलेक्शन से, जैसे सबको पता है कि वो पिट जाएंगे और जितना देर करेंगे और अक्सरियत से पिटेंगे, बड़ी अक्सरियत से पिटेंगे। अब तो मेरे ख्याल में 2/3 तो ऑलमोस्ट श्योर है। देखिए, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, किसको पूछूं? सुप्रीम कोर्ट से शायद हम पूछ सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन का डेट दो, कुछ नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ने खत लिखा, कहा इलेक्शन का डेट दो, वो 2 गवर्नर्स को जो उसके नॉमिनीज नहीं, वो टेक्निकली वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई नहीं हुआ। बल्कि एक गवर्नर ने कमाल का जवाब दिया, कहने लगा कि मैं क्यों दूं, मैंने इनको रेजिग्नेशन में, मैंने तो आई डिड नॉट साइन, कि जब डिसोल्यूशन हो रहा था मैं मानता नहीं था कि होना चाहिए और मैंने 2 दिन तक नहीं दिया जो मुझे इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं क्यों डेट दूं? इन अदर वर्ड, दे दें आप।
तो जब आप इन लोगों को डिफाई कर सकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, तो जब वो फवाद चौधरी के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस गया था इलेक्शन कमिश्नर के, वो तो विदाउट डिले इम्प्लीमेंट हो गया है ना, उसको अरेस्ट किया है। माय गॉड, वो तो एक फैसला नहीं करना था फवाद चौधरी, उसको दे अरेस्टेड हिम, और रात में पकड़ के कैसे और सब चीज। व्हाट डज दिस शो? सिलेक्टिव जस्टिस। देखिए, जब जस्टिस सिलेक्टिव हो जाता है तो वो जस्टिस नहीं रहता। क्यों बार बार हम हजरत अली का कोट करते हैं या हमारे नबी का कोट करते हैं कि अगर इंसाफ ना हो तो तरक्की भी हो तो इट डजंट मैटर, ये टेम्पररी फिनोमेना है अगर इंसाफ लोगों को आपके मुल्क में नहीं मिलता। तो दीज आर ऑल, माफ करिए, मैं मिसालें दे रहा हूं ऑफ अनइक्वल जस्टिस। हिलाली साहब, गंदम के कोटे पर फ्लावर मिल्स और हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफात इससे पहले भी सामने आते रहे हैं, तो आपके ख्याल में किसकी तरफ से ज्यादती होती है? हुकूमत कोटा पूरा नहीं देती या फिर फ्लावर मिलें वाकई गड़बड़ करती हैं? शायद दोनों हो, मगर इसके बारे में, इस स्पेसिफिक सवाल के बारे में मुझे जो पता चला ये है कि अगर आप 10 मन आप आटा दे दें चक्की फ्लावर मिल्स वालों को, तो आपको माने गंदम दे दें 10 मन, तो आपको सिर्फ 7 मन आटा मिलेगा। तो जब ये पूछा गया है कि भाई ये क्यों, तो कहते हैं शेलिंग में चले जाता है कुछ और सूजी में चले जाता है। तो अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर वो भी चले जाए तो 9 मन कम से कम होना चाहिए, तो ये जो दो हैं ये किधर चले जाते हैं? वेल दैट्स एक देखिए, लाइक द डॉलर रेट, इस वक्त 3 रेट्स हैं वीट के। एक है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। अच्छा, दूसरा है 105 फी किलो, 105 रुपया फी किलो, और तीसरा है 120 रुपया पर किलो। तो ये 165 वाला किलो जो है ये रहता नहीं है, जैसे मिले पका के खा लो, नहीं तो कीड़े वीड़े आ जाते हैं। अच्छा, ये तो 3 रेट्स हैं, जैसे एवरीथिंग हैज 3 रेट्स इन दिस, माफ करिए, ब्लैक सोसाइटी हमारा जो होता है इस तरीके से ही चलता है। अफसोस की बात। अब दूसरी बात ये है कि ये तकसीम कैसे होते हैं। हाँ। अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे सामने मेरे पास एक वीडियो है, या एक मेरे कैमरामैन के पास है, जो उसके पास इधर है। अच्छा। कि वो वीडियो अगर आप देखें तो औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है, ना 5-10 किलो का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सब्र हमारे लोगों में बहुत है, ये मैं मानता हूं। बल्कि लोग कहते हैं कि यार अगर सब्र इतना नहीं होता कि शायद इतने सारे फौज जो आते और जाते हैं सब कॉन्टिनेंट से, तारीखी हिस्ट्री जो है कि जब अफगानिस्तान से आते थे अफसोस से उनको ये नहीं पूछा था कि तुम क्यों आए हो इधर, सिर्फ ये पूछा जाता था कि आप जाना किधर चाहते हैं। कहने की बात यह है कि अगर इस किस्म का हिस्टोरिक टॉलरेंस और मीकनेस हमारे पास हो तो शायद राइट्स भी नहीं होंगे। जब फैमिन कंडीशंस आते हैं तो शायद लोग ना निकलें, शायद। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं निकलेंगे, मगर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही ये चला और आपके कैलकुलेशंस गलत हैं और फैमिन कंडीशंस इधर आए तो कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज, अब फूड सेक्रेटरी पंजाब जो है वो तो कहता है कि यार कोई बात नहीं, 20 किलो, सोचिए 20%, सॉरी 20% अगर वो जो फ्लावर मिल्स काम करते रहे तो सुनिए पंजाब में कोई कमी नहीं आएगी। किसी को याद दिलाना चाहिए कि पंजाब इज नॉट पाकिस्तान। ऑल ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, नॉट सिर्फ पंजाब।